नमस्कार दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास में आज के दिन में कुछ धन है और उस धन को आज यूज ना करके कुछ टाइम बाद यूज करना चाहता है, यानी कि कैश में मनी उसके पास पड़ी हुई है, उसका आज वो यूज ना करके कुछ टाइम बाद यूज करना चाहता है, तो वो उसको कहां पर ऐसी जगह पर रखे ताकि उसके पैसों की वैल्यू भी ना घटे और उसका पैसा ग्रो करता रहे। तो क्या वो अपने पैसों को कैश के रूप में घर में रखे, क्या वो अपने पैसों को बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करके वहां पर सेविंग अकाउंट्स में डाल दे या फिर उसकी एफडी करवा दे? इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है एफडी। एफडी क्या होता है वो समझते हैं। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। बैंक के अंदर जाएंगे, वहां पर एक अपना अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद में हम अपने जितना भी धन वहां पर जमा करवाना चाहते हैं यानी कि सेव रखना चाहते हैं उसको कुछ फिक्स टाइम के लिए जमा करा देंगे। यानी कि जब हम एफडी कराने जाते हैं तो वहां अकाउंट ओपन करने के बाद में जितनी मनी की हम एफडी करवाना चाहते हैं, तो जब हम एफडी करवाते हैं तो उसी टाइम हमें फिक्स टाइम लिख के देना होता है। यानी कि 1 साल के लिए करवाते हैं, 3 साल के लिए करवाते हैं या फिर 10 साल के करवाते हैं, जितने टाइम के लिए करेंगे उतने टाइम को हमें लिख के देना होगा और उसके बाद में उसी टाइम हमें लिख के दे दिया जाएगा कि आपको उस टाइम पर कितना धन मिलेगा, यानी कि कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल जितना आपने जमा करवाया उसके साथ इंटरेस्ट को ऐड करके हमें दे दिया जाएगा। अगर हमने लॉक इन पीरियड 1 साल का रखा है और अगर हम उसके 20 में निकालना चाहे तो उसके ऊपर कुछ जुर्माना कटा करके उसके बाद में जो बचेगा वो धन हमारे खाते में आ जाएगा या हमें दे दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि एफडी करवाना क्यों जरूरी है। मान लेते हैं कि हमारे पास में 1 लाख रुपए, उसको अगर हम घर में रखते हैं तो क्या होगा, अगर सेविंग अकाउंट्स में डालते हैं तो क्या होगा, और अगर हम उसी पैसों की एफडी करवाते हैं तो क्या होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में 1 लाख रुपए थे और उसको हमने 2024 के अंदर यानी कि आज के टाइम में घर में रख दिया है एज, तो हम 2034 के अंदर जब भी 10 साल बाद में उसको लेने जाएंगे तब भी वो 1 लाख रुपए ही पड़े मिलेंगे। लेकिन क्या उस टाइम भी उसकी वैल्यू उतनी होगी? तो नहीं, वो घट करके कम हो जाएगी। मान लेते हैं कि लाख रुपए के अंदर आज जो हम वस्तु खरीद पा रहे हैं वो 2034 के अंदर 1.5 लाख या फिर 1,40,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पैसों की वैल्यू घट जाएगी। अगर हम सेविंग अकाउंट्स में डालेंगे तो वहां पर भी लाख रुपए का कितना हो जाएगा, 1,16,000 होगा। यानी कि यहाँ से बेटर यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर एक 1.5% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 1 लाख से 1,16,000 हो गया। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन होता है हमारे पास में एफडी करवाना। जब हम वहां पर पैसों की एफडी करवा लेते हैं तो जब हम लाख रुपए यहाँ पर डिपॉजिट कर लेते हैं और 10 साल बाद उसको निकालेंगे तो 1,81,000 हो जाएंगे। यानी कि हमारा पैसा ज्यादा कुछ ग्रो तो नहीं किया लेकिन हमारे पैसे की वैल्यू नहीं घटी। जो हम आज वस्तु 2024 के अंदर लाख रुपए में खरीद पा रहे हैं वही वस्तु हम 2034 के अंदर भी इन पैसों में आराम से खरीद सकते हैं। ऐसे में हमारे इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पैसों को सेव रखने का, वो है एफडी करवाना। तो अगर आप भी इनको रखने की सोच रहे हैं तो जरूर एफडी करवाइए ताकि आपका पैसा भी कहीं ना कहीं सेव रखा जा सके।